वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आप सभी को नमस्कार। उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो वेद के पश्चात यानी ऋग्वेद के बाद का जो साहित्य है और वेदांग साहित्य तक, यानी कहें कि जिसके अंतर्गत बाकी तीनों बचे हुए वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसके अलावा जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण साहित्य है, आरण्यक ग्रंथ है, आरण्यक साहित्य है, उपनिषद साहित्य है और वेदांग साहित्य है। इसके अलावा जो सूत्र साहित्य और स्मृति साहित्य है वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इस उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत एक बड़ा विस्तार हम देखते हैं, क्योंकि वैदिक कालीन संस्कृति जितनी सभ्य और सुसंस्कृत थी उससे अधिक अंतर नहीं आया इसमें। इन संस्कृतियों में हाँ, परिवर्तन समय अनुसार कुछ न कुछ होता है, उसके सामाजिक रीतियों में परिवर्तन होता है, उसके पद्धतियों में परिवर्तन होता है। तो उसी प्रकार से ये उत्तर वैदिक काल मूल रूप से जो कहें कि सामान्य रूप से 1000 से 600 ईस्वी पूर्व यानी बुद्ध से पहले पहले का जो समय है उसको हम परिगणन करते हैं। बुद्ध से लेकर के यजुर्वेद तक के समय को इतिहासकारों ने अलग अलग इसका समय बांटा है। हम मात्र 1000 से 600 ईस्वी पूर्व इस तरह की चर्चा लेकर के चल रहे हैं। तो ये उत्तर वैदिक काल हमें समझना चाहिए। विभिन्न प्रकार के स्रोत भी हमें उपलब्ध होते हैं कि जैसे एक जगह है अतरंजी खेड़ा करके, तो वहां पर उत्तर वैदिक कालीन कुछ हमें मृदभांड, लोहे के उपकरण और चित्रित धूसर ऐसा प्राप्त हुआ है। क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं उसमें लोहे का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा था, जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। दो प्रकार के स्रोत हम देखते हैं। एक पुरातात्विक स्रोत जो अतरंजी खेड़ा सर्वप्रथम जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, क्योंकि जो ये वैदिक कालीन उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का विकास या संस्कृति का विकास मूल रूप से जो आज का कहें कि ये दिल्ली है, हरियाणा का कुरुक्षेत्र है और कहें कि उत्तर प्रदेश का जो भाग है, ये मध्य देश के अंतर्गत आ जाते थे। और इसी स्थान पर ये उत्तर वैदिक सभ्यता और संस्कृति का अधिक विकास हमें प्राप्त होता है। तो ये साहित्यिक और इस प्रकार से पुरातात्विक स्रोत हमें के माध्यम से हम ऐसा आकलन कर पाते हैं, जिसमें सर्वप्रथम सामवेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। यजुर आप सभी जानते हैं, सामवेद का साम का अर्थ गान है। जो ऋग्वैदिक मंत्र हैं उनको गान की पद्धति, तीन महत्वपूर्ण इसकी शाखाएं हैं, कौथुमीय, जैमिनीय, राणायनीय, ये शाखाएं हमें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जो यजुर्वेद है, ऋग्वैदिक जो मंत्रों का याज्ञीय पद्धति से जिसके विषय में बतलाया गया है, या कहें कि यज्ञ के विषय में विशेष प्रकार का जो पद्धति है वो यजुर्वेद के अंतर्गत हमें प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत यह दोनों भागों में, गद्य और पद्य भाग में प्राप्त होता है। यजुर्वेद के दो मुख्य भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसी प्रकार से तीसरा वेद अथर्ववेद है। ये सभी उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं जिसके माध्यम से हम उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का विश्लेषण करने वाले हैं। इसके पास पश्चात में अथर्ववेद साहित्य है। अथर्ववेद जो है मूल रूप से कहें कि सबसे बाद की रचना है। जो बाकी बचे हुए विषय हैं वो अधिकतर हमें अथर्ववेद के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। रचना के विषय में इसके अथर्वण और आंगिरस ऋषि इसके कहे जाते हैं। विभिन्न नामों से भी अथर्वांगिरस के नाम से भी जानते हैं। गोपद ब्राह्मण इसको अथर्वांगिरस के नाम से संबोधित करता है। ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें
अथर्ववेद के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आयुर्वेद चिकित्सा औषधियों से युक्त विषय हैं। इसके अलावा ब्रह्म ज्ञान है, रोग निवारण जितने भी चिकित्सा संबंधी औषधियों का उल्लेख है, तांत्रिक ज्ञान भी हम अथर्ववेद के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ या कहें कि ऋग्वेद, वेदों के जो व्याख्यान ग्रंथ हैं जिसमें यज्ञों का अनुष्ठानिक महत्व है, और इसके अंतर्गत मूल रूप से जो कर्म कांड है, प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसी प्रकार से आरण्यक साहित्य है कि अरण्यों के अंतर्गत जिस ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान किया गया, या आध्यात्मिक विद्या को, या आध्यात्मिक मीमांसा जिसके अंतर्गत अत्यधिक परिपूर्ण रूप से चर्चित है, उसका उल्लेख हम आरण्यक के अंतर्गत पाते हैं। इसके अलावा यज्ञ के विषय में भी विस्तृत वर्णन, प्राण विद्या का महत्वपूर्ण वर्णन इसके अंतर्गत हम देखते हैं। उपनिषद साहित्य मूल रूप से तो कहते हैं कि 10 उपनिषद, इसके अलावा एक श्वेताश्वतर उपनिषद को भी 11वें उपनिषद के रूप में मान लिया जाता है, लेकिन मूल रूप से जो संख्या है वो 108 बताई जाती है। इसके अंतर्गत परम तत्व का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, जीव का ज्ञान, आत्मा, मोक्ष इत्यादि विषयों पर दार्शनिक चर्चाएं बृहत रूप में हमें उपलब्ध हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक स्थिति से आज प्रारंभ करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो वैदिक काल का, ऋग्वेदिक कालीन जो भौगोलिक एरिया था, उसके पश्चात में वो और अधिक विस्तार को प्राप्त हुआ। क्योंकि जनसंख्याएं बढ़ती हैं तो स्थान भी वो अपना अधिकृत करने लगती हैं। इसलिए जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि, या कहें कि जो वैदिक समय के जन थे अलग अलग जगह पर जाने शुरू हुए, अलग अलग स्थानों को उन्होंने अपना निवास बनाया, तो उसके विषय में हम चर्चा प्राप्त होती है। तो सभ्यता का, इस संस्कृति का जो मध्य केंद्र था वो है कुरुक्षेत्र। मूल रूप से आज का जो आधुनिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये कहें कि, और हरियाणा, ये इसके मध्य देश के रूप में इसकी गणना होती थी। और यह जिन नामों से जाना जाता था वो थे कुरु, पांचाल, और कहें कि उशीनर, वश इत्यादि ये राज्य थे। उत्तर बिहार की साइड देखते हैं तो विदेह तक ये उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति फैली हुई थी। पूर्वी बिहार की ओर अंग देश तक, यमुना के किनारे पारावात तक, और हिमालय तक देखें तो कुरुओं के जो उत्तर मद्र आदि राज्य हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा शिवी, मत्स्य, वैत, विदर्भ आदि राज्यों का भी हम उल्लेख जो है इस उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत पाते हैं। कुछ विभिन्न प्रकार की जातियां, यानी दक्षिण भारत में भी इसका विस्तार हो चुका था। ये कहें कि आंध्र जाति, पुंड्र जाति, मुतीव, पुलिंद और शवर इत्यादि का उल्लेख हम देखते हैं। इसके साथ साथ में जो अन्य क्षेत्र हैं, जैसे वर्तमान पाकिस्तान है, पंजाबी या पश्चिमी पंजाब को देखें, वहां तक यह संस्कृति फैली हुई थी। क्योंकि एक शक्तिशाली राज्य का उल्लेख, भरत का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। भरत दोह शंति शतानिक शत्रजीत, इस प्रकार से शतपथ ब्राह्मण में उसका उल्लेख आता है। भरत वंशियों ने गंगा और यमुना के किनारे अश्वमेध यज्ञ किया, ऐसा हम शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत उसका उल्लेख प्राप्त करते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो राज्य हैं, जैसे जिनका भी मैंने उल्लेख किया, उनका और उसके अलावा कुछ और राज्यों का उल्लेख भी हम इसके अंतर्गत प्राप्त करते हैं। जैसे मत्स्य देश है, जब दशराज युद्ध हुआ तो सुदास के प्रतिपक्षी के रूप में इसका उल्लेख आता है। शतपथ ब्राह्मण के 13,5,4,9 के अंतर्गत जब अश्वमेध कर्ता राजाओं की सूची बनाई गई तो वहां पर कहें कि ध्वसन द्वैतवन नामक मत्स्य राजा का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा
कौशितकी ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण के अंतर्गत जो मत्स्य राजा हैं उनका संबंध शाल्वों के साथ भी बतलाया गया है, यानी शाल्व भी एक ऐसा राज्य था उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। उसके अलावा मगध, कौशितकी आरण्यक के अंतर्गत मगध वासिन, ऐसा कह हमें संदर्भ मिलता है कि मगध देश तक, मगध राज्य तक इसके विस्तार हो चुका था, यानी मगध भी उस समय का एक महत्वपूर्ण राज्य था। इसके अलावा अंग देश का, जैसे मैंने कहा पूर्वी बिहार और उत्तरी बिहार के अंतर्गत, तो मगध के साथ साथ इस अंग देश का वर्णन भी हम गोपथ ब्राह्मण के अंतर्गत पाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में अंग वैरोचन राजा और जो इसका पुरोहित था अत्रि वंशीय उदमय का उल्लेख हम पाते हैं, जो सोन व गंगा नदी के किनारे निवास करते थे। इसके अलावा क्रीवी, कहें कि जो ऋग्वेद के अंतर्गत सिंधु व अक्सिनी के बीच का जो क्षेत्र था, उत्तर वैदिक काल में यह पांचाल में मिल गया था, इसलिए क्रव्य पांचाल राजा कह करके उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। दूसरा देखते हैं, इसी प्रकार से कुरु और पांचाल राज्यों का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। एक शक्तिशाली जन के रूप में इनका उल्लेख आता है। उत्तर वैदिक काल में कहें कि एक भाषा को लेकर के, या कहें कि सभी राजा शिक्षा और दीक्षा को लेकर के भी अत्यधिक जागृत थे, या कहें कि विशिष्ट रूप से वो वाक विशिष्ट यज्ञ किया करते थे, यानी उस समय भाषा महत्वपूर्ण आदर्श के रूप में स्थापित हो गई थी। अथर्ववेद के अंतर्गत कुरु राजा जन्मेजय जो परीक्षित का पुत्र था उसका उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख है। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। काठक संहिता के अंतर्गत धृतराष्ट्र वैचित्र्य वीर्य का उल्लेख प्राप्त करते हैं जो कुरु था। इसके अलावा जो एक राज्य मैंने बताया उशीनर, कि उशीनरों का संबंध कुरु और पांचाल राज्यों के साथ में ऐसा उल्लेख पाते हैं। ये कौशितकी ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत उल्लेख आता है। इसके अलावा गोपथ ब्राह्मण के अंतर्गत उशीनरों का संबंध वशों के साथ में भी था, यह भी उल्लिखित है। केकई का उल्लेख, केकई देश का उल्लेख आता है, जो कहें कि ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के अंतर्गत केकई अश्वपति राजा का उल्लेख है, जो कहें कि केकई देश का रहने वाला था। इसके साथ में शतपथ ब्राह्मण कौशल और विदेह राज्यों का भी उल्लेख प्राप्त करते हैं, जो गंगा के उत्तर पूर्व की ओर में स्थित था। विदेह जो है शतपथ ब्राह्मण में अनेक बार उसका उल्लेख है, जो कहें कि राजा जनक और याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद हम देखते हैं, या राजा जनक अष्टावक्र संवाद हम देखते हैं, तो वहां पर इसका उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न राज्य थे, कुंती, केशिन, पुंड्र, पुलिंद और कहें वाहिक, मद्र, विदर्भ, ये सब महत्वपूर्ण राज्य थे उस समय के। इसलिए इस काल में जो कहें कि वैदिक काल की अपेक्षा अधिक विस्तार हम देखते हैं। कारण यह है कि इसकी संस्कृति का क्षेत्र भी व्यापक है, कि हम यजुर्वेद से लेकर के वेदांग साहित्य तक हम लगभग 2-3 हजार वर्षों का आकलन कर रहे हैं। तो जब 2-3 हजार वर्षों का आकलन करते हैं तो निश्चित रूप से संस्कृति का विस्तार होता है, सभ्यता का विस्तार होता है, चीजें भी परिवर्तन होती हैं, तो उसका उल्लेख हम देखते हैं, इस प्रकार के ग्रंथों के अंतर्गत देखते हैं। और इसके साथ साथ में राजनीतिक के अंतर्गत उसके प्रशासनिक संगठन भी प्राप्त होते हैं, या प्रशासनिक व्यवस्था भी प्राप्त होती है। कहें कि जिसके अंतर्गत राजा का उल्लेख है, सम्राट का उल्लेख है, राजतंत्र का उल्लेख है, गणराज्यों का उल्लेख है,
सभा एवं समिति का उल्लेख है, जिसका हमें वैदिक काल के अंतर्गत भी प्राप्त हुआ था। मंत्री परिषद का उल्लेख है, किस प्रकार राजा अपना मंत्री परिषद का निर्माण करे। और इसके साथ साथ में राजा के कार्य, मंत्री परिषद के कार्य, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में हमें प्राप्त होता है, ये सब राजा की विभिन्न प्रकार की उपाधियां हैं। स्वस्ति साम्राज्ययम, भोज्ययम, स्वराज्ययम, वैराज्ययम, पारमेष्ठय राज्ययम, महाराज्ययम, आधिपत्यम, समंत पर्यायी स्यात्, सार्वभौमः सार्वायुषः, अंताद अपरार्धात पृथिव्यै समुद्र पर्यंताया एकराट इति। ऐसा हम ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत इन विभिन्न प्रकार की जो कहें कि राजा से संबंधित इकाइयां हैं, उनको प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कहें कि पंचविंश ब्राह्मण के अंतर्गत आधिपत्य का उल्लेख करते हैं। ये सब राजाओं की विशिष्ट उपाधियां हैं कि एक राजा है, उसका इतना क्षेत्र है, सम्राट होगा उसका क्षेत्र अधिक होगा। तो इसी प्रकार से विभिन्न विभिन्न प्रकार की ये उपाधियां हैं, जिन जो उसके आधिपत्य, उसके राज्य विस्तार को संबोधित करती हैं। इसके अलावा सामंत प्रथा का उल्लेख, तो ये इस प्रकार से हमें विभिन्न प्रकार की राज्य से संबंधित इकाइयां, विभिन्न प्रकार की जो उपाधियां हैं, अगर आपको पहले लोकतंत्र तो था नहीं, राजतंत्र था। अगर कोई राजा अपनी शक्तिशाली सेना के साथ आगे जाता है और उसको पूरे भारत पर, जैसे आपने देखा भी होगा, सम्राट चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत के साथ साथ पूरे जो अखंड भारत है, जिसके अंतर्गत आज के भारत के इतर जो 9 देश हैं वो भी आते हैं, उस सब पर कहें कि सम्राट की उपाधि प्राप्त की थी। तो सम्राट चंद्रगुप्त इसलिए उसको बोला जाता है, सम्राट अशोक इसलिए उनको बोला जाता है। सामान्य रूप से तो जो एक सामान्य राजा तो राजा ही होता है, लेकिन राजा से अपर वो अपना विस्तार जब क्षेत्र का बढ़ाता है, अब ये कहें कि जैसे अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ इसी कारण से होता था कि अपने क्षेत्र को आप कितना विस्तार दे पाते हैं। तो जिसने उस आप सभी परिचित हैं उस अश्वमेध यज्ञ पर। उसके अलावा जो राजा के विभिन्न प्रकार के कर्तव्य हैं, राजा के क्या कार्य हैं, राजा को कैसे जनता स्वीकार करती थी, उसके संबंध में भी हमें इनका उल्लेख उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यक के अंतर्गत प्राप्त होता है। जैसे हम देखते हैं कि एक जो सर्वाधिक योग्य और प्रतिष्ठित पद था वो राजा का माना जाता था, दैवीय गुणों से परिपूर्ण होता था। जनमत संग्रह का भी विशेष महत्व था कि अगर मान लीजिए कोई नए राजा की नियुक्ति करनी है तो जनता की स्वीकृति उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इसीलिए कहें कि और दैवीय गुणों के कारण ही अथर्ववेद के अंतर्गत हम उल्लेख पाते हैं कि जो राजा परीक्षित हैं उसको देव के रूप माना गया है, देवता ही कहा गया है। इसके अलावा ये जो राजा का पद था ये वंशानुगत होता था कि राजा का पुत्र ही राजा होगा, और जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वही उसका राजा का अधिकारी, राजा के पद का अधिकारी होता था। इसके अलावा एक तरह से प्रजातांत्रिक शासन हम देख पाते हैं, और राज्याभिषेक से संबंधित कि राजा का राज्याभिषेक व नए कहें कि उस राज्य के भार का संचालन करने वाला है, तो उससे पूर्व की जो व्यवस्था है जो राज्याभिषेक के अंतर्गत आती है उसको हम देखते हैं, जिसके अंतर्गत कहें कि विभिन्न प्रकार के जलों को ला करके, विभिन्न तीर्थों के जलों को ला करके पुरोहितों के द्वारा राजा को स्नान करवाया जाता था, अभिषेक कराया जाता था। उसकी शक्ति, उसकी प्रभुता और उसकी प्रधानता के लिए जो पुरोहित थे मंत्रों को पढ़ते हुए उनका जलों से अभिषेक कराते थे। अथर्ववेद और वाजस्नेयी संहिता में इस प्रकार का उल्लेख हम पाते हैं। इसके अलावा जो पुरोहित होता था, पुरोहित का एक महत्वपूर्ण पद यानी मंत्री के बराबर ही वह माना जाता था, क्योंकि वह समय समय पर राजा का जैसे अभिषेक अगर हो रहा है तो उस समय राजा के कर्तव्य क्या क्या है, प्रजा को संरक्षण कैसे करना है, उस राजा के पद का क्या महत्व है, उस पद की मर्यादा क्या है, उसके विषय में राज्य को सुचारू रूप से किस प्रकार से चलाना है, उसके विषय में वो पुरोहित उसको परामर्श देते थे। साम्राज्य का विस्तार कैसे करना है, विभिन्न प्रकार के अश्वमेध है, राजसूय यज्ञों के
के विषय में वो बतलाते थे। इसके साथ-साथ में कहें कि राजा से संबंधित विभिन्न प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख हम तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंतर्गत पाते हैं। जैसे ब्राह्मण है वह पुरोहित के रूप में, जो ब्राह्मण वर्ण था वो पुरोहित के रूप में जो है वहाँ पर सुशोभित रहता था। राजन्य है यानी राज परिवार से संबंधित है, और कहें क्या जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते थे ऐसे, महिषी जो राजा की मुख्य रानी है, वावाता जो उसके पसंदीदा रानी है, यानी राजा एक विवाह न करके अनेक विवाह करता था। परिवृत्ति जो उसकी अन्य पत्नियां हैं उनके साथ में रहती थी। सुत जो सारथी था, सेनानी जो सेना का मुख्य सेनापति होता है, ग्रामणी जो उस समय के गांव थे, गांव का जो प्रधान होता है वो इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा कहें कि जो क्षत्रिय है, समग्रीवी है जो उसका कोषाध्यक्ष या भागदुक करों को ग्रहण करने वाला, अक्षपा उस समय की जो सेना का संचालन या एक तरह से अलग अलग जगह का अलग अलग जो रक्षक बनाया गया था, संरक्षण जिसके पास में था, ऐसा हम वहां पर प्राप्त करते हैं। दूसरा छत्री है, छत्री का उल्लेख हम पाते हैं, जो एक तरह से राजा के पीछे चामर पकड़ने वाला व्यक्ति होता था। संग्रहित्री शब्द पाते हैं जो कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होता था। भागधुक शब्द को पाते हैं जो उसके कर व्यवस्था को संचालन करने वाला होता था। इसके अलावा सभा और समिति, जैसे कल मैंने डिस्कस किया था कि सभा का और समिति जो प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, उसका महत्वपूर्ण रोल जो है एक राजा और उसकी प्रजा से संबंधित होता था, कि इस समय भी वह सभा और समिति मुख्य रूप से उसका व्यवस्था थी कि सभा के अंतर्गत जो श्रेष्ठ पुरुषों की सभा है, गणमान्यों की जो सभा है, शास्त्रार्थ के लिए जो सभा का आयोजन है, इस प्रकार से उसमें राजा का रहना अनिवार्य माना जाता था। इसी प्रकार से समिति के जो कार्य हैं, राज्य से संबंधित, राज्य की कर व्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था, राज्य की सैन्य व्यवस्था या उससे संबंधित युद्ध नीति है, इस समिति के अंतर्गत सदस्य नियुक्त किए जाते थे। और विभिन्न प्रकार की रणनीतियां या नीतियों का उल्लेख, जैसे अपना एक नीति आयोग है, उसी प्रकार से उस समय समिति का उल्लेख, समिति का कार्य होता था। इसके अलावा राज्य के अन्य पदाधिकारियों का उल्लेख भी हम इसके अंतर्गत पाते हैं। पाणिनि उन्हें रक्षिन जो रक्षा करने वाले हैं, और अथर्ववेद के अंतर्गत राजकृतः राजाओं के द्वारा संरक्षित या कहें कि राजा के साथ कार्य करने वाले हैं, ऐसे पदों का उल्लेख हम इसके अंतर्गत प्राप्त करते हैं। मंत्री पद जो है पुरोहित के पास में होता था, या कहें कि पुरोहित भी जो था उस समय मंत्री के बराबर शक्ति उसकी मानी जाती थी। परामर्श, क्योंकि उसका कार्य जैसे मैंने बताया परामर्श है, किसी की नियुक्ति करनी है, पदच्युति करनी है, राज्य का विस्तार करना है, सेना युद्ध नीति से संबंधित, यज्ञ हवन अश्वमेध राजसूय यज्ञ और विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों से जिसका कहें कि उनको किस प्रकार से संरक्षण संचालन करना है, ये सब उसके अंतर्गत आता था, उसके अधिकारों के अंतर्गत आता था। इसके अलावा सेनापति का उल्लेख है, संग्राहणी जो कर लेने वाला था, इनका उल्लेख हम पाते हैं। सूत है, प्रतिहारी है, ऐसा अनेक प्रकार की जो सैनिकों की इकाइयां हैं। सेना के अंतर्गत विभिन्न एक राज्य को संचालन करने वाले विभिन्न पद, ऐसे हम देखते हैं इन उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत, या कहें कि आरण्यकों के अंतर्गत, उपनिषदों के अंतर्गत। आक्षावय जैसे लेखा जोखा करने वाला है, पालागर्व दूत कार्य है, राजस है, युवराज है, अंगरक्षक है, धर्माध्यक्ष है, दौवारिक है जो राजमहल का प्रमुख प्रतिहार या प्रमुख सैनिक जो होता था, परिचारक है, वृंदाध्यक्ष है, यानी उसके जो विभिन्न प्रकार के भवनों को सुरक्षा प्रदान करने वाले थे। ऐसे अश्वाध्यक्ष की जो मूल रूप से जो उनके अश्वों का देख रेख करने वाला, गुप्तचर और राजदूत, ये महत्वपूर्ण जो है
हम स्थान पाते हैं। इसके अलावा उस राज्य की क्या-क्या आय के स्रोत होते थे, उसके विषय में भी उल्लेख हम प्राप्त करते हैं कि राज्य की जो आय के स्रोत होते थे, मूल रूप से उसका कर व्यवस्था, कि कर का जो प्रत्येक व्यक्ति को आय का जो 16वां भाग है, वो राजा को अ, देना होता था। या कहें कि दूसरा कृषि महत्वपूर्ण भाग था। इसके अलावा जो न्याय व्यवस्था है, कि राजा का जो मुख्य कर्तव्य न्याय व्यवस्था का संचालन करना था। और कहें कि अ, इस एक ग्राम्यवादिन जो गांव के अंतर्गत, जैसे आजकल पंच और सरपंच की व्यवस्था है, उस समय ग्राम्यवादिन जो गांव के विभिन्न प्रकार के जो विवाद थे, वाद थे, उनको समझौता करने का कार्य, न्याय देने का कार्य यह व्यक्ति करता था। एक उपाधि है ग्राम्यवादिन। ब्राह्मण हत्या सबसे बड़ा अपराध, उसके अलावा राजद्रोह, ये सबसे बड़ा अपराध माने जाते थे। इनके लिए विभिन्न प्रकार की सजा का भी प्रावधान, कठोर से कठोर सजा का भी प्रावधान था। ये एक हम इसकी प्रशासनिक इकाइयां हम देख पाते हैं। यानी कहें कि राजतंत्र था, लेकिन निरंकुश नहीं था। प्रजा के संरक्षण का मूल कारण था। अगर कर भी अगर लेना होता था, तो जैसे हम रघुवंश को देखते हैं, तो उसके अंदर कहता है कि कर कैसे लिया जाए, कर व्यवस्था कैसी हो। तो कहता है कि जैसे सूर्य भूमि पर गिरा हुआ जो जल है, उससे कुछ जल की बूंदों को सोखता है। संपूर्ण पानी को तो नहीं सोखता है, लेकिन कुछ जल की बूंदों को सोखता है। और उन बूंदों को सोख करके उसको दोबारा से बादल के रूप में हमें बहुत सारा पानी इस संसार को देता है। इसी प्रकार से राजा के द्वारा लिया जाने वाला कर होना चाहिए, कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ राजा को समर्पित भी करे, या उस कर व्यवस्था का भाग भी बने, और उसके परिवार पर भी उसका भार ना पड़े। और वह सारा पैसा पुनः राजा जो है जनता के संरक्षण हेतु, प्रजा की भलाई हेतु लगाए। इसके अलावा एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, जैसे एक मधुमक्खी होती है, विभिन्न प्रकार के फूलों से वह रस ग्रहण करती है। और उससे क्या होता है, मधुमक्खी फूलों को नुकसान भी नहीं करती है, और उससे रस रस को भी ले लेती है। उसी प्रकार से जो राजा है, तो ये प्रजा जो है फूल के समान है। प्रजा उस पुष्प की भांति है, जो जैसे मधुमक्खी रस को लेती है, वैसे ही राजा को इस प्रजा रूपी पुष्प से उस कर रूपी रस को लेना चाहिए। और पुनः, और वह उस मधु का सेवन भी खुद नहीं करती है, वह समाज को समर्पित कर देती है। उसी प्रकार से पुनः राजा को उस धन को समाज को समर्पित कर देना चाहिए। उस कहें कि उस समाज हेतु, उस प्रजा के संरक्षण हेतु उस धन की व्यवस्था करनी चाहिए। अब हम देखते हैं सामाजिक संस्कृति या सामाजिक स्थिति कैसी थी उत्तर वैदिक काल। ये हमने देखा उसका राजनैतिक परिप्रेक्ष्य कैसा था, भौगोलिक एवं राजनैतिक क्षेत्र कैसा था, राजनैतिक स्थिति कैसी थी, कौन कौन सी राजनैतिक इकाइयां उस समय विद्यमान थी। तो इसका हमने ये एक भाग इसका देखा। इसके अलावा उसकी सामाजिक भाग को अगर हम देखते हैं, कि जो पारिवारिक जीवन जिसके अंतर्गत सबसे पहले है, पारिवारिक जीवन के अंतर्गत अधिक परिवर्तन नहीं आया था, संबंधों में अधिक कटुता नहीं आई थी। परिवार बदले, एक संस्कृति का संक्रमण होता है, बहुत सारा समय होता है। तो जैसे आजकल के परिवार, हम एकल परिवार की व्यवस्था पाते हैं, और एकल परिवार में भी माता पिता कहीं अलग हैं, पुत्र और उनकी पत्नी कहीं अलग हैं, ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन इस काल तक भी, यानी उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत भी, हम संयुक्त परिवार की ही व्यवस्था को पाते हैं। और कहें कि जो, लेकिन समाज थोड़ा कहें कि पितृसत्तात्मक
हालांकि वैदिक काल में भी हम पितृसत्तात्मक देखते हैं कि उसमें कुलपति, गृहपति, कुलप इत्यादि करके शब्दों को आते हैं। उसी प्रकार से इसमें पितृसत्तात्मक या कहें कि जो पुत्र शब्द का अधिक महत्व या पुत्रों का महत्व अधिक होने लगा था। कहें कि वीर शब्द पुत्र का पर्याय था। कहते पुत्रो वै वीरः, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है। 3-3-1-12 ये उसकी संख्या है, उसके अंतर्गत हम ऐसा उल्लेख पाते हैं। गोपत ब्राह्मण में बताया गया है कि जो पुत्र है, पुम नामक नरक से जो रक्षा करता है, पुम नामक नरक से जो रक्षा करता है वह पुत्र है। इसलिए उसे पुत्र कहा गया है क्योंकि अपने पिता की वह पुम नामक एक नरक का नाम दिया, उससे उसकी रक्षा करता है। दूसरा संबंध, कहें कि माता पिता हो, भाई बहन हो, मधुर माधुर्य संबंधों का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। पुत्र वधु को, जो बेटे की पत्नी है, उसको स्नुषा, आधा स छोटा नु, स्नुषा कह करके संबोधित किया जाता था। और एक समरस जीवन, सुखी जीवन की कल्पना हम परिवार के अंतर्गत देखते हैं। परिवार में अधिक विशेष रूप से माता का स्थान, जैसे हम वैदिक काल में भी देखते हैं, अधिक था। माता का बहुत आदर होता था। पैतृक जो संपत्ति है वो संयुक्त परिवार की निधि होती थी। अधिकार की बजाय दायित्व अधिक होता था। ऐतरेय ब्राह्मण में एक बार उल्लेख आता है कि विश्वामित्र ने अपने परिवार के 50 सदस्यों को उसकी आज्ञा पालन नहीं करने पर दंडक आरण्य में उनको भेज दिया था। मतलब एक पुरुष की कहें कि जो मुखिया था, उसी का जो बातें थी वो महत्वपूर्ण होती थी। उसकी बातें ही सर्वाधिक आज्ञाकारी या कहें कि आज्ञा करनी पड़ती थी, ऐसा उल्लेख आता है। इसके अलावा कुछ ऐसे संदर्भ भी प्राप्त होते हैं कि एक ऋजराश्व है, और ऋग्वेद के अंतर्गत ऐसा उल्लेख आता है कि जब वो अत्यधिक व्यसनी व्यक्ति था, द्यूत और जुए की जिसको लत थी, तो पिता ने गुस्से में आकर के उसके कहें कि आंखें तक भी उसकी फोड़ दी थी या उसके शारीरिक नुकसान किया, ऐसा उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। मतलब परिवार का मिला जुला रूप, जिसमें झगड़े भी हम देखते हैं, जिसमें प्रेम भी हम देखते हैं, और कहें कि एक सत्य, धर्म और पवित्र संस्था परिवार थी, ऐसा उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। दूसरा, भोजन की अगर हम बात करते हैं कि भोजन में कुछ परिवर्तन आया क्या, तो वैदिक काल के जो भोजन थे वही मूल रूप से उत्तर वैदिक काल के भी रहे, जिसकी हमने कल चर्चा की थी कि जिसके अंतर्गत जौ, आटा, जौ से बने आटे के पदार्थ, दूध का उपयोग, फल सब्जियों का उपयोग, और इसके अलावा सत्तू का प्रयोग, मधु का प्रयोग, उदुम्बर का प्रयोग। इसमें विभिन्न प्रकार के नाम भी हम पाते हैं, जैसे क्षीरोदन, खीर के लिए शब्द मिलता है क्षीरोदन। तिलोदन है, तिल से बने हुए, तिल और चावलों से बने हुए पदार्थ, जैसे तिल और गुड़ से बने हुए पदार्थ। और इसके अलावा मुदगोदन, जो लड्डुओं को मुदगोदन कह करके संबोधित किया जाता था। घृतोदन, घी और ओदन से बनाया हुआ पदार्थ। करम्भ, अपूप, पुरोपाप, यवागु, ये सक्तु, ये विभिन्न प्रकार के कहें कि जो खाद्य पदार्थ सामग्री थी वो इसके अंतर्गत हम देखते हैं, और मूल रूप से वही थे जो वैदिक काल के हैं, बस इनके नाम कुछ अलग हमें प्राप्त हुए हैं। ये इसके भोजन थे। वेशभूषा की अगर हम बात करते हैं तो जो वेशभूषा में भी इतना परिवर्तन नहीं हुआ।
अब चेल नामक वस्त्र, चीवर के नाम से, या कहें कि कंबल, शॉल का प्रयोग, ये गमछे का प्रयोग, ऐसा पगड़ी का प्रयोग, जिसका हमने कल बताया था उशनीम करके मिलता है, और कहें कि विभिन्न प्रकार की रंगदार साड़ियों का उल्लेख, सारी जो स्त्रियां बांधती थी, धोती कुर्ते का प्रयोग, ऐसा हम देखते हैं। इसके अलावा जो चर्म का प्रयोग भी अधिक होने लगा था, चर्म से बनी हुई, चमड़े से बनी हुई विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, लोग या कहें कि जो पुरुष थे वो दाढ़ी रखते थे, दाढ़ी और मूछों का प्रयोग, इस प्रकार का उल्लेख हम पाते हैं। सौंदर्य के लिए जैसे तेल, केश वृद्धि, केशों में तेल का प्रयोग, या कहें कि मालिश के लिए आंखों में काजल का प्रयोग, ऐसा उल्लेख हम आते हैं, हमें इन ग्रंथों के अंतर्गत प्राप्त होता है। सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग, इसके अलावा आभूषणों के अंतर्गत स्वर्ण, रजत, मोती, माणिक्य, शंख, ये आभूषणों के अंतर्गत, जैसे पिछली बार भी हम बताए थे, निष्क एक प्रकार का हार है, प्रकाश है, विमुक्ता है, ये सब स्त्रियों के आभूषण, कहें कि पुरुष भी आभूषण पहनते थे, ऐसा उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। मनोरंजन के साधनों की बात करें तो जो वैदिक काल के हैं वही उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत भी प्राप्त होते हैं। रथ दौड़ है, आखेट है, द्यूत है, द्यूत क्रीड़ा। हाँ, इसमें चौपट का उल्लेख जरूर मिला है, और कहें कि एक सुरापान और जो मांस का निषेध किया गया है, मद्यपान और सुरापान का निषेध। एक जगह शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख आता है कि तपस्वी को मांस नहीं खाना चाहिए, यज्ञ के लिए दीक्षित पुरुषों को मांस नहीं खाना चाहिए, और यज्ञ कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको मांस रहित और मदिरा से रहित रहना चाहिए, ऐसा छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत उल्लेख मिलता है। और मनोरंजन के लिए अगर हम देखते हैं तो पर्व, त्योहार, उत्सव, इन सब का प्रयोग होने लगा था, नृत्य के कार्यक्रम होने लगे थे, स्त्री और पुरुष समान रूप से इनमें भाग लेते थे। और कहें कि जो नट नट पद्धति, नट और नटी जो समाज में मनोरंजन के कराते थे, उस खेल दिखाते थे, या कहें कि नृत्य इत्यादि का कार्य करते थे, ऐसा। और अभिनेताओं के लिए शैलूष शब्द का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं, शैलूष शब्द का। इसके अलावा वाद्य यंत्र में वीणा है, शंख है, मृदंग है, आघाटी है, ऐसा हम प्राप्त करते हैं। दूसरा, वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करें, वर्ण व्यवस्था के भी इसका एक महत्वपूर्ण समाज का एक आधार स्तंभ बन गया था, जिसके अंतर्गत चारों वर्ण, इसकी कार्य क्षमता भी बढ़ने लग गई थी। हालांकि अभी भी भेदभाव का कोई ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता हो ऐसा नहीं मिलता है। ये सब वर्ण थे, जो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अपने कर्म के अनुसार इनको स्वीकार करेगा, ऐसा हम उल्लेख पाते हैं। हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के कहें कि क्षत्रियों से भी ब्राह्मण या अन्य जो वर्ण थे शिक्षा लेते थे, लोगों को वर्ण परिवर्तन करने के भी अधिकार थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबके इनके अपने अपने कर्म थे। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि ब्राह्मण का कार्य अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और याज्ञ कराना है, उसी प्रकार क्षत्रिय का ये तीनों तो है ही, साथ में रक्षा कार्य जो था वो करेगा। उसके साथ में वैश्य जो है इन सभी कर्मों के साथ में कि अध्ययन भी करेगा, अध्यापन भी कर सकता है, यजन भी कर सकता है, याज्ञ भी कर सकता है, और कृषि एवं पशु कर्म के, पशु कर्म, ये सब। और ऐसे ही शूद्रों का तप से शूद्रम कहा गया है कि जो सबसे सर्वाधिक श्रम करते थे वो इस प्रकार के जो है वो शूद्र होते थे। तो एक प्रकार की वर्ण, अगर आपको अपने कर्म परिवर्तन करने हैं
तो अपने आप स्वतः आपका वर्ण भी परिवर्तन माना जाएगा। तो इस प्रकार का उल्लेख हम पाते हैं। विभिन्न प्रकार के कहें कि ऐसे उद्धरण वर्ण परिवर्तन की, कि व्यक्ति वर्ण परिवर्तन कर सकता था, ऐसे उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के उदाहरण, जैसे ऐतरेय ऋषि हैं। ऐतरेय आरण्यक और ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद को समझने के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। और ये किसके द्वारा? इतरादासी का जो पुत्र था, इतरादासी का जो पुत्र था वो ऐतरेय था। और कहें कि उस समय की भाई जो शूद्र वर्ण के अंतर्गत आते थे, लेकिन अपने कर्म के अनुसार उसने अपना वर्ण यानी ब्रह्म को जिसने अपनाया, ब्रह्म का आचरण किया, ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय आरण्यकों की जिसने रचना की, ऐसा हम देखने को मिलता है। दूसरा, जो एलूश ऋषि के पुत्र हैं, नहीं सॉरी, एलूश ऋषि हैं, जो दासी पुत्र थे, कहते हैं कि जिनका चरित्र अच्छा नहीं था, लेकिन अनेक प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान किए और आचार्य पद को ग्रहण किया, ऐसा ऐतरेय ब्राह्मण में हम उल्लेख पाते हैं। सत्यकाम जाबाल है, जो गणिका के पुत्र थे, उसके बाद में ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। राजा दक्ष हैं, पृषद, राजा दक्ष के जो पुत्र हैं पृषद, वो शूद्रता को प्राप्त हुए। इसके अलावा विष्णु पुराण में उल्लेख है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के राजा निर्दिष्ट के पुत्र नाभाग हैं, वैश्य हुए, उन्होंने अपना वर्ण परिवर्तन किया। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के वर्ण परिवर्तन से संबंधित उल्लेख हम पाते हैं कि जिनके जैसे विश्वामित्र हैं, उनके पुत्रों ने जो पहले कहें कि क्षत्रिय थे, फिर शूद्र वर्ण को अपनाया, और उसके बाद फिर ब्राह्मणत्व को विश्वामित्र ने जो है प्राप्त किया। तो विभिन्न प्रकार के कहें कि वर्ण परिवर्तन कर्म के अनुसार, अगर आप कर्म अपने परिवर्तन करने हैं तो उनके अनुसार आप अपने वर्ण भी परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा हम वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। परिवार के विषय में जैसे अभी चर्चा की, विवाह के विषय में, तो विवाह भी उसी प्रकार का था जैसे एक विवाह या अनेक विवाह की प्रथा थी, कि जो श्रेष्ठ पुरुष होंगे अनेक प्रकार के विवाह कर सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी शब्द हमें प्राप्त होता है, जो पत्नी के लिए। अंतरजातीय विवाह का भी कहीं न कहीं एक अभी स्वीकृति नहीं थी, लेकिन कहीं कहीं ऐसे उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं जहां पर इस प्रकार के विवाह होने लग गए थे। शतपथ ब्राह्मण में जो च्यवन नामक ऋषि है, उन्होंने इस प्रकार के अंतरजातीय विवाह का कहें कि उसका उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। इसके साथ में स्त्रियों की या नारियों की दिशा को देखते हैं, दशा उनकी कैसी थी इस उत्तर सर वैदिक काल के अंतर्गत। उस समय में जाति आ चुका था क्या? वर्ण जातियों में परिवर्तित हो चुका था या बट गए थे? देखिए, हम जो सूत्र साहित्य देखते हैं, जो सूत्र साहित्य है, स्मृति साहित्य है, उसमें वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं जाति का रूप लेने लग गई थी। कारण क्या था? जो भी कार्य करते थे, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे, कर्मगत लोगों के कार्य होने शुरू हो गए थे। उसी कर्म में वो पिता है, पुत्र को अभी हम गांवों में भी देखते हैं, जैसे कोई सुनार का काम करता है, सोने का काम करता है, तो उसका जो बेटा है वो उसी काम में उसके साथ हाथ बटाना, या हमारी कहें कि उनकी सोच पिता की ऐसी हो जाती थी कि इसको सिखाया जाए कार्य को, ताकि ये आगे अपने रोजगार कुछ जीवन यापन कर सके। ये ये भी कारण रहा कि उनको उसी में प्रवृत्त करना। तो कहीं ना कहीं वो एक जो स्वेच्छा से वर्ण का परिवर्तन करना था वो छूटता चला गया, और जिस कर्मगत जो कार्य थे उसी में वो संलग्न हो गए। इसलिए कहीं ना कहीं जातियां वहां विकसित होनी शुरू हुई, वो कर्मगत के कारण। जो कर्मगत
जो कार्य थे, जैसे स्वर्णकार का आता है, अयस्कार का आता है, रथकार का आता है, बढ़ई का काम आता है, कुलाल का काम आता है जिसको कुंभकार कहते हैं, ऐसे चर्मकार का काम आता है। तो इस प्रकार की जो जातियां हैं ये विकसित या कहें कि प्रारंभ होनी शुरू हो गई थी। लेकिन अगर हम वर्णगत व्यवस्था को देखते हैं, वर्णगत के अंतर्गत तब भी उत्तर वैदिक काल में भी आपको वर्ण परिवर्तन करने के पूरे अधिकार हैं। वो तो आज भी है, आप चाहे तो अपना वर्ण परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ढोल पीटना आवश्यक थोड़ी ना है। उसके लिए आप कर्म वैसा करिए, निश्चित रूप से आपको वैसे उसी प्रकार के वर्ण का समझा जाने लगेगा। अब आप देखिए ना, आईएएस के लिए सभी प्रकार के व्यक्ति जाते हैं, चपड़ासी के लिए सभी प्रकार के व्यक्ति उसकी पोस्ट के लिए जाते हैं। तो उसमें कोई भी कहें कि किस वर्ण का, ऐसा नहीं, वो एक अलग व्यवस्था बनी हुई है, वो उसको नहीं देखते हैं। लेकिन हाँ, सबको बराबरी का अधिकार है, सबको वहां पर अपने हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न वर्णों के लोग होकर भी उस एक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आइए, सब कोई भी बन सकता है। उसी प्रकार से ब्राह्मण वर्ण जो था वो केवल ब्राह्मणों के लिए था, एक जातिगत था ऐसा नहीं था। जो ब्रह्म के उपासक थे, ब्रह्म का जो पारायण करते थे, जिसको अपने इस विदेह, अपने इस शरीर से मुक्ति लेनी है, अपने इस जीवन चक्र से मुक्ति लेनी है, या कहें कि इस भव संक्रमा जिसको कहते हैं ना, आने जाने के चक्र से मुक्ति जिसको प्राप्त करनी है, वो ब्रह्म का उपासक वही ब्राह्मण होता था। लेकिन समय अनुसार इसका कहें कि विभिन्न प्रकार के कर्मों का परिवर्तन हुआ। मनुस्मृति को अगर हम देखते हैं तो मनु ने तो केवल कहें कि बहुत उनको, जैसे तथाकथित जो दलित हैं उनको गालियां देते हैं कि शूद्रों के लिए ऐसा कहा नहीं, उन्होंने केवल शूद्रों के लिए ऐसा नहीं कहा। अगर आप उसे पूरी पढ़ते हैं तो उन्होंने ब्राह्मणों को भी जो है आलोचना करने में पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने पूरे ऐसे अनेक संदर्भ हमें प्राप्त करते हैं कि अगर आप ऐसे इस वर्ण के इन नियमों को नहीं अपनाएंगे तो आप उस वर्ण में रहने के अधिकारी नहीं है। इसलिए विभिन्न प्रकार के जो वर्णगत नियम थे, उन वर्णगत नियमों को अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आप उसको वह वर्ण छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार के अनेक संदर्भ हम उसके अंतर्गत प्राप्त करते हैं। ऐसे ही जो नारियों की स्थिति कैसी थी, नारियों की स्थिति के अंतर्गत कहें कि मान सम्मान की अवस्था थी, लेकिन कहीं न कहीं एक दो स्थानों पर कि पुत्री के जन्म पर, जहां अनेक बार वैदिक संदर्भ हमें खुशियां, ऐसा खुशी हुई ऐसा उल्लेख पाते हैं, तो कई स्थानों पर पुत्री के जन्म के ऊपर खिन्नता व्यक्त करने का भी उल्लेख है। एतेरीय ब्राह्मण में उसे कृपण कह करके संबोधित किया गया है। तो एक तरह से कृपण कह करके उसे उदासीनता का भाव है। लेकिन कहीं पर ऋग्वेद में तो अनेक स्थानों पर कहता है कि पुत्रों से भली पुत्रियां हैं, कि मुझे जब भी आप कोई संतान की उत्पत्ति हो तो पुत्री का ही प्रदान करें। ऐसे अनेक उल्लेख संदर्भ प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार की जो याज्ञवल्क्य ऋषि की जो पत्नियां हैं, अगर हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो जो मैत्रेयी और कात्यायनी है वो ब्रह्म विद्या की उपासक थी, ब्रह्मवादिनी ऋषियां हैं। जब याज्ञवल्क अपनी आयु, देखो सबको अपनी आयु समाप्ति का बोध हो जाता है कि अब मेरी आयु समाप्त होने वाली है। जब याज्ञवल्क को अपनी आयु समाप्ति का बोध हुआ कि अब मैं इस संसार को छोड़ करके जाने वाला हूं, तो उसने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया। ऐसा बृहदारण्यक में उल्लेख आता है। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे पास जो धन संपत्ति है मैं आप दोनों में ये बराबर देना चाहता हूं। तो उनकी जो पत्नी मैत्रेयी है, तो कहते हैं कि धन संपदा से मुझे मुक्ति मिल सकती है क्या? तो कहते हैं नहीं। तो उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कहता है आत्मा अरे वा द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। कहते हैं आत्मा क्या है? आत्मा का निरंतर आपको श्रवण करना पड़ेगा। और श्रवण के भी विभिन्न प्रकार के, 6 प्रकार के, हम वेदांत सार को पढ़ते हैं तो 6 प्रकार के तरीके हैं, तब जाकर को आपको श्रवण होगा। उसके बाद मनन की प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। फिर
निधिध्यासितव्य, उसका निरंतर ध्यान करेंगे तब जाकर के हम उस आत्म तत्व के विषय में जान पाएंगे। तो ऐसा उल्लेख आता है। तो स्त्रियां का आदर और सम्मान विशेष रूप से था, और कहें कि ब्रह्मवादिनी स्त्रियां हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा तैत्तिरीय संहिता में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की जो स्त्रियों की स्वतंत्रता दिखलाई पड़ती है, उनके अधिकारों को लेकर के, उनके कार्यों को लेकर के एक आदर और सम्मान का भाव हम देखते हैं। लेकिन दो प्रकार की स्त्रियां, एक सद्योवधू और दूसरा ब्रह्मवादिनी, यानी गृहस्थ में रहने वाली, शिक्षा प्राप्त करके गृहस्थ को अपनाने वाली ऐसी सद्योवधू, और जिन्होंने गृहस्थ जीवन चयन नहीं किया, केवल ब्रह्म का उपासना करती रही, ऐसी ब्रह्मवादिनी स्त्रियों की स्थिति हम देखते हैं। स्त्री शिक्षा का भी काफी उल्लेख है। गार्गी है, जिसका विभिन्न दार्शनिकों की परिषद या सभाओं में भाषण देने का उल्लेख है। ऋग्वेद में तो उल्लेख आया ही था कि जो विश्ववारा है, घोषा है, अपाला है, इन ब्रह्मवादिनी ऋषिकाओं का उल्लेख है। आतिथ्य सत्कार विशेष रूप से माना जाता था। इसके अलावा दो विभिन्न महत्वपूर्ण पुरुषार्थ चतुष्टय और आश्रम चतुष्टय को भी हम इसके अंतर्गत देखते हैं। कि पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके लिए अब कार्य, या कहें कि ये प्रत्येक मानव का महत्वपूर्ण कहें कि उसके जीवन में आने वाले संसाधन थे पुरुषार्थ चतुष्टय। कि धर्म के लिए कार्य करना है, अर्थ के लिए व्यक्ति का जीवन है, काम के लिए, मोक्ष के लिए। यानी अब इसकी जब पुरुषार्थ चतुष्टय विषय आएगा तो विस्तृत रूप से इसको समझाएंगे। उसी प्रकार से आश्रम चतुष्टय के विषय में हम उल्लेख पाते हैं कि जो पहला 4 आश्रम मानते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थी और सन्यासी, कहते हैं जीवेम शरदः शतम, ऐसा उल्लेख हम देखते हैं। तो इन चारों का 25-25 वर्ष तक की आयु का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। और 25 वर्ष जैसे ब्रह्म का पारायण करना, वो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ में रहना और अपने कहें कि वंश वृद्धि, और उसी में अपने इन चारों पुरुषार्थों को कहते हैं कि मात्र कहें कि सन्यास और वानप्रस्थी होकर के ही मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जैसे राजा जनक है, जिनको गृहस्थ रहते हुए भी मुक्ति मिली। तो गृहस्थ रहकर भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे हमें जो है इन उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। शिक्षा की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के साहित्यों की रचना हुई, विभिन्न प्रकार के विषयों को पढ़ना अध्ययन अध्यापन के अंतर्गत आता था। बुद्धि और ज्ञान की उन्नति की पराकाष्ठा को हम देखते हैं, दर्शन को हम देखते हैं। यह एक ऐसा स्वर्ण युग था जिसके अंतर्गत आत्म विषयक, जीवात्मा विषयक, ब्रह्म विषयक विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हम इस उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। एक अथर्ववेद और यजुर्वेद के अंतर्गत हम ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों और विभिन्न प्रकार की शिक्षा से संबंधित बातों को पाते हैं, जिसके अंतर्गत गुरुकुल है, या कहें कि उपनयन संस्कार के पश्चात ही जैसे वेदाध्ययन के लिए व्यक्ति प्रवृत्त होगा और वह गुरु के समीप में, कहता है कि कर्पणम वसनः, यानी गुरु के समीप में रह करके ही वह अध्ययन करेगा। इस प्रकार का गुरुकुल पद्धति उपनिषदों के अंतर्गत हम देखने को मिलती है। और जैसे बताया कि ब्रह्म प्राप्ति और मुक्ति के लिए ही सभी शिक्षाएं होती थी। विभिन्न प्रकार के शिक्षा के संसाधन भी हमें प्राप्त होते हैं, कि जैसे परिषद नाम की संस्थाएं थी, और एक चरक शब्द मिलता है जो विद्वानों और विशेषज्ञों से संबोधित होता था। जो विद्वान और विशेषज्ञ होते थे उन्हें चरक भी कहा जाता है, ऐसा उल्लेख हम पाते हैं।
विद्वत सम्मेलन भी होते थे, कहें कि गुरुकुलों के अंतर्गत, शिक्षा परिषदों के अंतर्गत, चरकों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शास्त्रार्थ, जैसे याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का शास्त्रार्थ देखते हैं, राजा जनक की सभा में अष्टावक्र और बंदी का शास्त्रार्थ हम देखते हैं। विभिन्न प्रकार के शास्त्रार्थ, ये तो महत्वपूर्ण मुख्य मुख्य शास्त्रार्थ जिसका उल्लेख किया वो देखते हैं। वेद पाठ मुख्य विषय था, वेद का पारायण करना। इसके साथ साथ में विभिन्न प्रकार के जो विविध प्रकार के विषय थे उनकी शिक्षाएं भी दी जाती थी। ऐसा छांदोग्य उपनिषद में हमें प्राप्त होता है कि चतुर्वेद, जिसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का शिक्षा हम प्राप्त करते हैं। दूसरा पंचम वेद, जिसको इतिहास और पुराण कहते हैं, उसकी शिक्षा जो है हम वो गुरुकुल के अंतर्गत प्राप्त करते थे। इसके अलावा व्याकरण विषय है, वेदांग साहित्य है और अंक विद्या है, निमित्त शास्त्र है, खनिज विद्या है, तर्क शास्त्र है, नीति शास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, सैन्य विद्या, युद्ध नीति या युद्ध विद्या के विषय में, नक्षत्र विद्या, ज्योतिषीय विद्या जिसको कहते हैं, सर्प विद्या, चिकित्सा से संबंधित विद्या, आयुर्वेद से संबंधित विद्या, संगीत, गायन, वाद्य और नृत्य, इन तीनों संगीत के विषयों से संबंधित विद्याएं हम उपनिषद काल के अंतर्गत देखते हैं। और जो शिक्षा पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो इन सभी शिक्षाओं को आचार्य के समीप में रह करके, गुरुकुलवासी होकर के रहना पड़ता था। उनका जीवन यानी भिक्षाटन से उनका जीवन चलता था। गुरु के सेवा ही उनका महत्वपूर्ण कार्य था, आश्रम सेवा, गुरु सेवा। इसके अलावा गुरु के आश्रम में रहने वाले जो भी जीव थे, देखिए प्रकृति संरक्षण हमेशा गुरुकुलों में रहा है, तो गौ सेवा है, वहां रहने वाले अन्य जीव जंतुओं की सेवा, ये सब गुरुकुल में निवास करने वाले छात्र उनके लिए करते थे। और कहें कि इन शिक्षाओं को ग्रहण करने के पश्चात में वो स्नातक या समावर्तन उनका होता था, ऐसा मिलता है। जो अगला भाग है आर्थिक स्थिति। किसी भी संस्कृति की आर्थिक स्थिति के ये 5 पक्ष हैं जिसको जान करके हम उस संस्कृति एवं सभ्यता की आर्थिक स्थिति का आकलन कर सकते हैं। जैसे कृषि है, पशुपालन है, उद्योग धंधे हैं, व्यापार है, विनिमय के साधन है। उत्तर वैदिक काल को हम देखते हैं तो वहां पर कृषि और वाणिज्य, इसकी उन्नत और समृद्ध अवस्था को देख पाते हैं। वैदिक काल में जितना कृषि का विकास हुआ, उससे अधिक विकसित और सुसंस्कृत तरीके से जो कृषि का विकास हम उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत उस कृषि कर्म का प्रयोग किए जाने के लिए ऐसा विभिन्न प्रकार के संसाधन बताए गए हैं। जैसे जुताई कैसे करना चाहिए, वपन क्रिया, बुआई कैसे करना चाहिए, और इसके अलावा उसकी कटाई कैसे हो, यानी कहें कि कृषंतः ऐसा शब्द आता है, कृषंतः, जुताई कैसे करें, वपनतः बुआई कैसे करें, लुनंतः उसकी लावणी मतलब उसकी कटाई कैसे करें, और मिणंतः उसको कैसे हम निकालें, अनाजों को निकालने का व्यवस्था। विभिन्न प्रकार के कृषि से संबंधित, जैसे तैत्तिरीय संहिता के अनुसार जो कहें कि ऋतु अनुसार धान का वपन किया जाता था, तो अब जो है ऋतुओं के अनुसार साल में 2 बार जो है खेती की जाती थी या 3 बार कृषि की जाती थी, जिसके अंतर्गत जौ की खेती है, उड़द माश जिसको हम कहते हैं, या धान की है, कपास की है, तिल की खेती है, ऐसा उल्लेख हम पाते हैं।
वाणिज्य और व्यापार के लिए हम वाजस्नेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंतर्गत वाणिज्य शब्द का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत व्यापार का प्रारंभ हो गया था, ऐसा देखते हैं। और इसके साथ साथ में कृषि के लिए विभिन्न पशुओं का प्रयोग भी किया जाता था कि जो उसका पशुधन के रूप में उसको संबोधित करते थे। गाय को पूजनीय और कहें कि इसके अलावा गाय के साथ साथ में बैल है, अश्व है, बकरी है, घोड़े हैं, ऊंट है इत्यादि का पालन पोषण वो करते थे। आप देखेंगे कि इसी युग में हमें लोहे का अत्यधिक प्रयोग भी देखने को मिलता है विभिन्न प्रकार की धातुओं में, कि जो लोह युग का प्रारंभ कृषि कार्य के लिए नवीन उपकरणों का निर्माण एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में हम देखते हैं। लोहे की अनेक नोक वाले ऐसे हलों का 24 प्रकार के हल 24 प्रकार के नोक वाले हलों का उपयोग, इसके अलावा कुदाल जो कृषि कार्य के लिए किया जाने वाला प्रयोग है, और कहें कि जो तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत अन्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में माना गया है, इसलिए कहते हैं अन्न वही ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, इस अन्न से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा जो पृथ्वीवेन है उसने सर्वप्रथम हल और कृषि के कार्य को किया, ऐसा अथर्ववेद में उल्लेख है। और कहें कि जो मुख्य मुख्य खेती तैत्तिरीय संहिता के अंतर्गत आते हैं, तो जौ की खेती है, धान की, उड़द की, तिल आदि की चर्चा इसके अंतर्गत प्राप्त होती है। अथर्ववेद के अंतर्गत 6 से 12 बैल, जो से मैंने बताया ना 24 नोक वाला ऐसा हल हमें प्राप्त होता है, जिससे उसकी जुताई और उसका प्रयोग किस प्रकार से हम कर पाते हैं, इसका प्रयोग हम प्राप्त करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी इसके खेत जोतने, बीज बोने, फसल काटने, पीसकर अनाज गाहने का विस्तृत वर्णन है। इस काल में ही किसानों ने जो कहें कि हल से ही गूलर और उदंबर या कहें कि खादिर की लकड़ी का प्रयोग भी करना शुरू किया। यजुर्वेद के अंतर्गत जो चावल की या व्रीहि की विभिन्न प्रकार की किस्मों का, चावल की विभिन्न प्रकार की किस्में हम आज के समय में भी देखते हैं और उस समय में भी हम प्राप्त करते हैं, जिसमें इन ये नाम हम प्राप्त करते हैं: महाव्रीहि, कृष्ण व्रीहि, शुक्ल व्रीहि, आशु आशु धान्य और हायन, ऐसा करके प्राप्त करते हैं। अथर्ववेद के अंतर्गत हम 2 प्रकार के व्रीहि और तंदुल की चर्चा उल्लेख है। 2 नाम मैंने बताए, अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर में इसी प्रकार के चावल के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। यजुर्वेद के अंतर्गत जैसे ये माश है, ये थोड़ा शब्द थोड़ा ठीक कर लेना। उड़द का प्रयोग, यव का प्रयोग, मोटे अनाज जिसको शामक कहा जाता था, गन्ना, तिल, इन सब की विस्तृत चर्चा है। वाजस्नेयी संहिता में गोधूम शब्द का उल्लेख है, जो गेहूं के लिए प्रयुक्त किया गया है। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख है। काठक संहिता में जैसे मैंने बताया 24 बैलों के द्वारा या 24 नोक वाले हलों का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। या तो कहें कि खेती को उन्नत बनाने के लिए इस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता होगा। राजा जो जनक है उन्होंने स्वयं खेती का कार्य किया। बलराम हलदर कहे जाते हैं, उन्होंने उनके पास निरंतर हल रहता था और कहें कि खेती करने वाले व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, हे दृष्टि से नहीं। जैसे आज भी किसानों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, अन्नदाता के रूप में देखते हैं, वैसे ही उस समय भी किसानों का इसी प्रकार से सम्मान होता था।
अथर्ववेद के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन जो कृषि व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते थे, वर्णाकूप और नहर के लिए कुल्या शब्द का उल्लेख है। यानी उस समय नहरें और कुओं से पानी देना, देखिए ये तो हमने वैदिक संस्कृति में भी देखा था कि नहरों से और कुएं से पानी देना खेती के लिए शुरू हो गया था। इसी का विस्तृत उल्लेख जो है अथर्ववेद के अंतर्गत प्राप्त है। वर्ष में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थी और कई जगह 2 का उल्लेख है, कई जगह 3 का उल्लेख है। खाद के रूप में जो गोबर है, जिसके लिए शकृत और करीशु शब्द का प्रयोग आया है। मौसम से संबंधित विभिन्न प्रकार की खेती के लिए वह सही होगा या नहीं होगा, तो प्रतिवृष्टि और अनावृष्टि, और कहें कि कहीं ना कहीं मंत्रों के माध्यम से वर्षा कराने का भी उल्लेख ऐसा हम प्राप्त करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक जगह उल्लेख आता है कि टिड्डियों के द्वारा फल का नष्ट कर दिए गए थे। इस कारण से जो ऋषि चक्रायण हैं, उनको अपने पत्नी और बच्चों के साथ में उस स्थान को छोड़ करके दूसरे कुरु देश को छोड़ करके अन्य प्रदेश जाना पड़ा, जिस समय उनको कंदमूल खाकर ही जीवित रहना पड़ा था, ऐसा उल्लेख हम पाते हैं। अथर्ववेद के अंतर्गत जैसे नहर खोदने का उल्लेख है, अनावृष्टि से बचने के लिए अथर्ववेद में मंत्र प्राप्त होते हैं। छांदोग्य उपनिषद में दुर्भिक्ष का उल्लेख है, और इसके साथ साथ में जो पशुधन है, और अथर्ववेद के अंतर्गत भी हम अगर गो हत्या कोई करता था उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था, ऐसा उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत और भी कि कहें कि भूमि दान के विभिन्न प्रकार के उल्लेख प्राप्त होते हैं, कि जो कृषि के योग्य भूमियां होती थी, कृषि कार्य जिन पर किया जाता था। इसके अलावा पशुपालन की अगर हम चर्चा करते हैं, तो जिसका मैंने बताया कि इंद्र से प्रार्थना की गई है कि अथर्ववेद के अंतर्गत कि हमारे जितने भी पशुधन है उसको संरक्षित करें, आप बढ़ाएं। देखिए वैदिक मंत्रों के अंतर्गत और ऋग्वैदिक प्रार्थनाओं में सर्वाधिक व्यक्ति की समृद्धि के लिए, समाज की समृद्धि के लिए प्रार्थनाएं हैं। देवताओं की स्तुति तो है, लेकिन हमारे समाज समृद्ध हो, हमारा पशुधन समृद्ध हो, हमारे यहाँ रहने वाले चारों वर्णों की, इवन कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था को लेकर भेद किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। चारों वर्णों की, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र, उन सब की उन्नति के लिए ऋषियों ने प्रार्थना की है। तो इस प्रकार से अनेक जगह शतपथ ब्राह्मण में भी उल्लेख है कि जो विभिन्न प्रकार के पशुधन का प्रयोग, जैसे गाय और बैल, ये पृथ्वी को धारण करते हैं, और जो है इनका हत्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनेक प्रकार के लोग, मतलब उस समय भी गो मांस का भक्षण, मतलब कुछ ऐसी जातियां भी विद्यमान थी जो, इसलिए का ना संक्रमण होता है विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का, तो ऐसे लोग भी उपस्थित थे जो इस प्रकार के कर्म करते थे, इसीलिए यहाँ पर उनको नहीं खाने का उपदेश दिया गया है। गाय बैल के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के अन्य पशु भी थे। बड़े बैल को महोक्ष के रूप में माना जाता था, और हाथियों का हस्तिप, ऐसा उल्लेख मिलता है हाथियों के पालन पोषण के रूप में। यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत ऐसा उल्लेख आता है कि देखिए जितने भी प्रकृति से संबंधित जीव हैं, उन सब का उपयोग किसी न किसी रूप में किया जाए, इसलिए चाहे वह गधा है, चाहे सुअर है, चाहे मत्स्य पालन है, उन सब का प्रयोग अपनी कृषि और व्यापार के अंतर्गत वह अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए किया जाता था। शिल्प का कार्य भी शुरू हो गया था। विभिन्न प्रकार की शिल्प कार्य कहें कि देखने को मिलते हैं। उद्योग, गृह उद्योग भी शुरू हो गए थे, यानी घर घर पर ही कार्य ऐसा प्रारंभ हो गया था। अनेक जगह लघु उद्योगों
की लिए शिल्प शब्द का प्रयोग हम प्राप्त करते हैं। यजुर्वेद के अंतर्गत है, वाजस्नेयी संहिता में, शतपथ ब्राह्मण में, पंचविश ब्राह्मण में, इन सब ग्रंथों के अंतर्गत शिल्प कला का, शिल्पकारों का विस्तृत वर्णन आया है। पुरुषमेध के यज्ञ के अंतर्गत हम देखते हैं तो विभिन्न व्यवसायी वर्गों का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। मागध के अंतर्गत मागध का उल्लेख याज्ञवल्क्य और बोधायन ने किया है। यानी इन तरह की एक प्रकार की जो कार्य करने वाली जातियां हैं उनका उल्लेख भी हम पाते हैं। रथकार का उल्लेख हम देखते हैं, जो केवल रथ बनाने का कार्य नहीं, विभिन्न प्रकार की लकड़ी और उनसे बनने वाले सामान, ऐसा कार्य वो करते थे। इसका उल्लेख बोधायन धर्म सूत्र के अंतर्गत पाते हैं। कुलाल का उल्लेख, जो कुदाल है, उसका उल्लेख हम पाते हैं। इसके अलावा करमार का उल्लेख वैदिक साहित्य में वर्णित है। मणिकार जो आभूषण बनाने का कार्य करते थे। इशुकार का वर्णन, जो बाण बनाने, धनुष और बाण बनाने का निर्माण का कार्य करते थे, यानी लोहे से बनाए जाने वाले बाण, इसका उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। दूसरा धनुषकार, क्योंकि जो उस समय शस्त्र जो थे, मात्र धनुष, भाले, तलवार, जो लोहे से बनाए जाने वाले अस्त्र थे, उनका प्रयोग होता था। इसके अलावा रज्जू सर्ज, यानी रस्सी बनाने वाले व्यक्ति, रस्सी बनाने वाले ऐसे लोग भी आजीविका के लिए कार्य करते थे। मृगया शिकार, मृगया यानी जो आखेट से संबंधित है। विषज का उल्लेख प्राप्त होता है, जो वैदिक साहित्य के अंतर्गत चिकित्सा का कार्य करते थे। हालांकि इस चिकित्सा कर्म जो है एक वैद्य का कार्य था और विभिन्न प्रकार के रोगों का निवारण करने का कार्य ये समाज सेवा के रूप में होता था। गोपाल, गोपालन, अजपाल, जैसे बकरी पालन है, इसका उल्लेख आया है। किनाश यानी कृषि कर्म का उल्लेख प्राप्त करते हैं। सुराकार मदिरा बनाने का कार्य करते थे। तो एक समस्त समाज का चित्रण, वास पल्लुली, पलपुली जो है धोबन को कहा गया, जो वस्त्र धोने का कार्य करते थे। रजित्री कपड़े रंगने वाले जो लोग होते हैं उनका कहा गया है। भाक दुख शब्द आया है, वहां पर जो कर वसूलने वाला राज्य का महत्वपूर्ण कार्य करता था। धीवर का उल्लेख है, जो मछली पकड़ने का कार्य करता था। हिरण्यकार का उल्लेख है, जिसको सुनार कहते हैं, स्वर्णकार जिसको कहते हैं। वाणिक शब्द व्यापारी या बनिया, ऐसा जो वैश्य के लिए प्रयुक्त होता है। ग्रामणी, ग्राम का मुखिया, ये सब इकाइयां हैं और यही फिर जातिगत रूप धारण कर लेती हैं। वंश नर्तिन शब्द नटों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की विविध श्रेणियां हैं और आप देखते होंगे गांव में ये सब श्रेणियां आज भी हमें उपलब्ध होती है। अगर इनके लोग देखिए, रोजगार का ये सब सर्वोत्तम साधन थे। आज हम सब लोग स्नातक तो हैं लेकिन हमारे पास रोजगार नहीं है। लेकिन उस समय ये स्किल डेवलपमेंट का काम होता था कि प्रत्येक वर्ग के लिए अपने अपने रोजगार के साधन उपलब्ध थे। हमने वो अपने रोजगार के साधन छोड़ने शुरू किए और हम जो है अब कुछ भी नहीं, यानी स्नातक होते हुए भी या विभिन्न प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी हम रोजगार ढूंढते हैं। तो इसलिए ये श्रम विभाजन के आधार पर ये वर्ग विभाजन होने शुरू हुए। तो और कौन कौन से, जैसे अभी विभिन्न प्रकार के अधिकारी, ग्रामीणी, भागदुक, छता और विभिन्न प्रकार के कार्य, जैसे कढ़ाई कर्म है या कहें कि विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का कार्य है, ऐसा होता था। तक्षण और रक्षकार का उल्लेख उस साहित्य के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं। अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की लकड़ियां जो लेकर आते थे, उसका उल्लेख है। रथकार का जो कार्य था उसके वृद्धि, यानी वह उपनयन भी करवा सकता था, ऐसा उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। इस तरह से उसे द्विज की श्रेणी में रखा गया था, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है।
धातु उद्योग का जो महत्वपूर्ण था, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, शीशा है, तांबा है, और इसके अलावा आयस यानी और विभिन्न प्रकार की धातुओं का प्रयोग इस काल के अंतर्गत हम देखते हैं, जो एक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। लोहे के लिए श्यामायस, कृष्णायस शब्द का प्रयोग होता था, और लोहे से विभिन्न प्रकार की सामग्रियां जैसे हल है, छुरा है, कुदाल है, चाकू, सुई इत्यादि का निर्माण उस समय होना शुरू हो गया था, क्योंकि इन सब का वर्णन वहां प्राप्त है। इसलिए अगर सुई कुदाल का उल्लेख है तो मतलब कोई बनाने वाले लोग भी थे। तो लोहे से ही जो युद्ध में आने वाले जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। वैदिक साहित्य में इसके अलावा आभूषणों के लिए श्रवण और रजत का प्रयोग इस तरह के विभिन्न प्रकार के आभूषणों के अंतर्गत हम देखते हैं। और कहें कि चर्मकार का यानी चर्म का, चमड़े से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होना शुरू हो गया था, जो चाहे वह जूते के रूप में हो, चाहे विभिन्न प्रकार के पदार्थों के रूप में हो, चाहे रथ के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाली रस्सियों के रूप में हो, चाहे कहें कि उन संसाधनों के रूप में जिनसे उन पदार्थों का उपयोग किया जाता था। तो चर्म का प्रयोग हम बहुत अधिक देखते हैं। और छोट ईंटों को बनाने का जो ईंट कैसे छोटी बड़ी जो ईंटें बनाने का कार्य, ये भी एक कहें कि इसका उल्लेख, यानी घर का अवस्था देखें तो पक्के यानी कहीं ना कहीं घरों की व्यवस्था, ऐसा हम देखने को पाते हैं। और इसके अलावा कुलाल शब्द का उल्लेख, जो मिट्टी से विभिन्न प्रकार के पदार्थ, जिसको हम कुंभकार कहते हैं, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में हम प्राप्त करते हैं। घड़े मिट्टी से बनने वाली विभिन्न प्रकार के पदार्थ, चाहे वह प्याले हैं, चाहे घड़े हैं, चाहे बर्तन हैं, ऐसा हम देखते हैं। हाँ, कुछ शब्दों का ऊन का अनेक बार प्रयोग हम प्राप्त करते हैं। ऊन से बनाई जाने वाली चीजें, चाहे ऊनी वस्त्र हो या ऊन के अन्य पदार्थ हों। अथर्ववेद में क्षण शब्द का प्रयोग होता है। इससे जो गांव में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की जो रस्सियां हैं, और कहें कि जो ये आजकल हम बांधते हैं जिससे सूतली जिसको बोलते हैं, बोरे हैं, इन सब का प्रयोग उसके अंतर्गत होता था। मैत्रायणी संहिता के अंतर्गत क्षोम शब्द का उल्लेख प्राप्त हुआ है। और क्षोम वस्त्र एक विशेष वर्ग का वस्त्र होता था, जो श्रेष्ठ वर्ग का था, धनिकों का वस्त्र होता था। बुनाई और सूत कातने का कार्य भी प्रारंभ इस काल में हमें मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक शब्द मिलता है वेमन, जिसका अभिप्राय करघा लिया जाता है, यानी बुनाई से संबंधित वस्त्रों की कढ़ाई का कार्य है, वस्त्रों की बनाई का कार्य है, ऐसा प्राप्त होता है। इसके अलावा अथर्ववेद में हम देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो चिकित्सा कर्म है, वैद्य कर्म है, उसका उल्लेख पाते हैं कि अनेक स्थान पर सर्प के द्वारा डसने का और विभिन्न प्रकार के रोगों का उल्लेख इसके अंतर्गत आया है। उसको दूर करने का जो संसाधन थे, जो औषधियां थी, उसका प्रयोग हम अथर्ववेद के अंतर्गत पाते हैं। इसके अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण में संघों का, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संघ गणों का उल्लेख हम पाते हैं कि जो गणपति हैं, व्यावसायिक संगठन की ओर से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के संगठन थे, उनका उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठीन शब्द का उल्लेख आता है। व्यापार का तो ये सब व्यापारिक चर्चा है, वस्तु विनिमय के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्य होते थे। जो निष्क का प्रयोग हमने हार के रूप में किया था, अब इसमें वह निष्क शब्द एक मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लग गया था। उसका विभिन्न प्रकार का अपना अपना भार था और एक सिक्के के रूप में प्रयोग होता था। इसके अलावा हम उत्तर वैदिक काल में जो है विभिन्न प्रकार के जो समुद्री यात्राएं हैं, नावों का प्रयोग, नाव बनाने का कार्य, या कहें कि शतपथ ब्राह्मण में जल प्रलय की भी चर्चा को हम देख पाते हैं। इसके अलावा उसमें
जो सूदखोरी की व्यवस्था शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होती है, नगर की जो कार्य हैं उसका उल्लेख हम विभिन्न प्रकार के कहें कि नगर श्रेणी का उल्लेख हम इन ग्रंथों के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। अंतिम जो है धार्मिक कार्य, जो धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी। दो प्रकार की पद्धतियां, हमने अभी तीन चीजों पे बात की, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। अंतिम जो स्थिति है वो है धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो वैदिक काल जो पूर्ण ब्रह्म से परिपूर्ण हम देखते हैं, मंत्रों से परिपूर्ण उस अवस्था को देखते हैं। इस काल में आते आते वह दो भाग, एक भाग कर्मकांड और दूसरा भाग ज्ञान कांड का। कर्मकांड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के यज्ञ और उनकी पद्धति, जैसे यजुर्वेद के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञ जैसे अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, चांद्रायण व्रतों का उल्लेख है, वाजपेय यज्ञ है। तो एक यज्ञ और जिसका प्रत्येक मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। एक नित्य कर्म जो है यज्ञीय पद्धति एक कर्म कांड के रूप में देखा जाता था। और प्रत्येक कहें कि समाज के विभिन्न वर्गों के लिए भी यह यज्ञ या कर्मकांड आवश्यक था। इसको आप सकारात्मक ऊर्जा के रूप में देख सकते हैं, पवित्रता के रूप में देख सकते हैं कि जब भी घर परिवेश में यज्ञ का माहौल होता है तो एक सकारात्मक वातावरण, एक पवित्र वातावरण बनता है। और इसके साथ साथ में जो दूसरा था ज्ञान कांड, ज्ञान कांड के अंतर्गत जो मुख्य धारा थी वो थी ब्रह्म प्राप्ति। दोनों का ही उद्देश्य था व्यक्ति को विभिन्न संसाधनों के माध्यम से मुक्ति मार्ग की ओर लेकर के जाना। इन दोनों संसाधनों का लक्ष्य, यज्ञ के माध्यम से मुक्ति किस प्रकार से मिले, तो विभिन्न संसाधनों के माध्यम से। तो कहते हैं कि एक जिसका कहें कि आज भी उसी प्रकार से हम देखते हैं, जो साधु संत नहीं हो सकता है तो विभिन्न प्रकार के दान कर्म के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर्म के माध्यम से हम मुक्ति मार्ग की ओर जा सकते हैं। और उसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हम देखते हैं तो धन इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना व्यक्ति मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ना चाहता था, इस सांसारिक बंधनों से छूटना चाहता था। इसलिए ब्रह्म प्राप्ति, दूसरा जो कांड बताया ज्ञान कांड, ब्रह्म को प्राप्त करने के विभिन्न उपाय उसको हम देखते हैं। और इसके अलावा उसमें हम पुनर्जन्म का भी उल्लेख अनेक जगह पर पाते हैं। पुनर्जन्म सिद्धांत या कहें कि स्वर्ग और नरक की अवधारणा भी स्थापित हो गई थी। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया और किस प्रकार से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के तप, यज्ञ, ऋत और ब्रह्म, इन सब के आधार पर ही यह विश्व की सृष्टि स्थापित है। इन सभी को किस प्रकार से जान सकते हैं, तो ज्ञान कांड इसका हमें वर्णन देता है। इसके अलावा वहां धार्मिक स्थितियों का और उल्लेख करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण था सब व्यक्तियों के जीवन में, यज्ञ का विशेष महत्व था। यानी यज्ञ सभी लोग करते थे और कहें कि एक जो पंच महायज्ञ बताए हैं, जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, इंद्रिय यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये सब एक सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण भाग थे। इसके अलावा मैंने बताया कर्मकांड का प्रभाव और उससे ज्यादा तप का प्रभाव। अधिक लोग तपस्या को महत्व देते थे, तप का महत्व बढ़ गया था। तप के माध्यम से ही हम अपने मन की पवित्रता, आत्मा की शुद्धता कर सकते हैं। तप ज्ञान द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि तप ही ब्रह्म है, ऐसा भी उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। देवी देवताओं का उल्लेख करें तो इस काल में हम शिव से संबंधित यानी शैव संप्रदाय और विष्णु से संबंधित वैष्णव संप्रदाय या कहें कि वासुदेव का भी उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के देवी देवता, विशेषकर प्रकृति से संबंधित देवी देवताओं का उल्लेख हम इसके अंतर्गत प्राप्त करते हैं। भक्ति का विशेष प्रभाव जो स्तुति के रूप में था वैदिक काल, इस काल में वह तप के माध्यम से भक्ति
विशेष देव के प्रति। तो भक्ति संप्रदाय की भी प्रारंभ उत्तर वैदिक काल को हम मान सकते हैं। मूर्ति पूजा का उल्लेख अभी हम नहीं देखते हैं। इसके अलावा आत्मा के विषय में चर्चा, विभिन्न प्रकार की ब्रह्म के विषय में जितने भी उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं, उपनिषद तो सारा ही आत्म तत्व पर चिंतन के ग्रंथ हैं कि किस प्रकार से उस आत्म तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं, उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की कहानियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के कहें कि संसाधनों के माध्यम से उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार के वाक्य, हम ब्रह्मनिष्ठ वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म और अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब ब्रह्म को लेकर के, अन्नम वही ब्रह्म, प्राणम वही ब्रह्म, वाक तो वही ब्रह्म है, जो सब कुछ है वह ब्रह्म में ही स्थित है। इन सब का उल्लेख हम उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। और दूसरा एक अन्य मैं बताऊं आपको, मोक्ष एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो धार्मिक स्थिति में मोक्ष के लिए, जैसे मुक्ति के लिए सब लोग अधिक कार्य करने लग गए थे, इसके अलावा पुनर्जन्म की व्यक्ति का दोबारा भी जन्म होता है, ऐसा उल्लेख जैसे कहते हैं 84 लाख प्रकार की प्राणियों की योनियां हैं। तो ये शरीर छूटेगा तो कोई दूसरा शरीर प्राप्त होगा। ऐसा हम पुराणों में भी विभिन्न प्रकार के जीवन के संसर्ग के या जीवन की सृष्टियों के विषय में हम उल्लेख पाते हैं। तो हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में जो एक सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, धार्मिक जीवन है और कहें आर्थिक जीवन है, उसका वैदिक काल की दृष्टि से अगर तुलना करते हैं तो विस्तार को प्राप्त हुआ। जो वैदिक काल जहां संक्षिप्त था, ये विस्तृत एक विस्तार हम इसके अंतर्गत देखते हैं। और बहुत सारे इसके स्वरूप में, इसकी मान्यताओं में, इसकी पद्धतियों में अनेक प्रकार के परिवर्तन हम वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में देखते हैं। धर्म एक महत्वपूर्ण पक्ष बन गया था और दूसरा, व्यक्ति भौतिक जीवन से अधिक आध्यात्मिक जीवन की ओर अधिक कार्य करते थे। अंततोगत्वा कुछ भी हो, पुरुषार्थ चतुष्टय का भी मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था। आश्रम चतुष्टय का भी मूल उद्देश्य अंततोगत्वा संन्यास प्राप्ति के बाद में मोक्ष प्राप्ति था। ये सारे कहते हैं कि व्यक्ति को अगर एक कहें कि रास्ता समझ नहीं आ रहा है उस मोक्ष की प्राप्ति का के लिए, तो अनेक प्रकार के मार्ग प्रदान किए गए कि अंततोगत्वा उस ब्रह्म में ही लीन होना है, उस ब्रह्म विद्या का ही चिंतन करना है, उसी की ओर व्यक्ति का ध्यान स्थापित किया गया और निश्चित रूप से वो उसमें सक्षम भी थे। आज हम देखते हैं, आज हम कहीं आध्यात्मिकता से अधिक भौतिक जीवन की ओर प्रेरित होते हैं। इसलिए उत्तर वैदिक काल की अगर हम चर्चा करें तो एक आध्यात्मिक पक्ष विस्तृत रूप से, आध्यात्मिक मजबूती से हम उसके अंतर्गत देखते हैं। और इसी के दौरान विभिन्न दार्शनिक पक्षों का भी आगमन हम देख पाते हैं, विभिन्न दर्शन का उदय भी इस उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हम देखते हैं। तो ये हमारा उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति थी। तो आशा करता हूं कुछ आपको समझ आया होगा।